नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए पाठ तृतीय विषय इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे थे उससे भारतीय संतुष्ट नहीं हो रहे थे और उपयुक्त परिस्थितियों में गांधी जी सरकार के साथ सहयोग करने अथवा झुकने की नीति के विरुद्ध थे, क्योंकि इससे भारत की स्वतंत्रता अधिक दिनों तक नहीं रोकी जा सकती थी। वे प्रत्यक्ष कार्रवाई के पक्ष में थे, चाहे इसका युद्ध पर कितना ही बुरा असर क्यों न पड़े। अतः 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया और इस प्रस्ताव में कहा गया था कि यदि अंग्रेज़ भारत से अपना नियंत्रण हटा ले तो भारतीय जनता विदेशी आक्रांताओं का सामना करने के लिए हर प्रकार से योगदान देने को तैयार है। लेकिन अंग्रेज़ भारतीयों की एक भी बात मानने को तैयार नहीं थे। इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय 7 तथा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया और इस अंतिम प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत में ब्रिटिश शासन का तुरंत अंत होना चाहिए। पराधीन भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का चिन्ह बन चुका है, किंतु स्वतंत्रता की प्राप्ति युद्ध के रूप को बदल सकती है। अतः कांग्रेस भारत से ब्रिटिश सत्ता के हट जाने की मांग दोहराती है और ये मांग न मानी जाने पर यह समिति गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक संघर्ष चलाने की अनुमति प्रदान करती है। और भारतीयों से कांग्रेस ने अपील भी की कि इसका आधार अहिंसा हो, सत्याग्रह हो। हम कभी हिंसा का सहारा है वो नहीं लेंगे। और इस प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया गया था कि सरकारी दमन नीति के कारण यदि गांधी जी का नेतृत्व उपलब्ध नहीं रहे तो प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता है वो स्वयं होगा। अर्थात अगर अंग्रेज़ गांधी जी व इसके नेताओं को, आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं तो भी आंदोलन समाप्त नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन का नेता स्वयं भारतीय, स्वयं व्यक्ति खुद हैं। अब देखिए सरकार की दमनकारी नीति। गांधी जी ने प्रस्ताव पारित होने से बहुत पहले गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा था और उसके उत्तर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने रूजवेल्ट तथा चांग काई शेख को भी पत्र लिखे थे और जिसमें उन्होंने कहा था कि वे कोई कदम जल्दी में नहीं उठाना चाहते और उन्होंने यह भी लिखा था कि वे भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड पर वो दबाव डालें। किंतु गवर्नर जनरल लॉर्ड लिंदेथगो भारत में बढ़ते हुए असंतोष से सुपरिचित था और वह जानता था कि यदि इस बार आंदोलन हुआ तो वह सबसे अधिक भयंकर होगा। अतः वह आंदोलन आरंभ से ही पूर्व ही उसे कुचल देना चाहता था। कांग्रेस महासमिति की बैठक भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत करने
के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आधी रात में समाप्त हुई थी और 9 अगस्त को सूर्योदय से पूर्व ही गांधी जी व कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों को बम्बई में गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया। कांग्रेस गैर कानूनी करार कर दी गई। गांधी जी और सरोजिनी नायडू पूना के आगा खां पैलेस में तथा राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर कार्य समिति के अन्य सदस्य अहमदनगर के दुर्ग में नज़रबंद कर दिए गए थे। राजेंद्र बाबू को पटना से गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया गया और अंग्रेजों की इस दमनकारी नीति के बारे में इतिहासकार अयोध्या सिंह जी लिखते हैं कि राष्ट्र के नेताओं की इस गिरफ्तारी के विरुद्ध जन आक्रोश बिल्कुल उचित और स्वाभाविक था। ब्रिटिश साम्राज्यों को चुनौती को उसने चुप कर बर्दाश्त नहीं किया और उसने रेलवे स्टेशनों पर हमले किए और रेल की पटरियां तक उखाड़ी थी। थानों पर हमले किए और उनमें आग लगाई, सड़कें काटी और जो कुछ सरकारी था उसे नष्ट करने की कोशिश की। जनता अपने गुस्से की आग में उन सब चीज़ों को नष्ट कर देना चाहती थी जिनका संबंध ब्रिटिश साम्राज्य से था। अर्थात इतिहासकार अयोध्या सिंह जी के अनुसार जैसे ही क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो आंदोलन प्रभावित नहीं हुआ और आंदोलन उसी गति से चलता रहा और लोगों ने उस हर चीज़ को टारगेट बनाया जो अंग्रेजों से जुड़ी हुई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सारे भारत में इस आंदोलन की अवधि में तोड़फोड़ की निम्नलिखित घटनाएं घटी, जिनमें आंशिक या पूरी तरह नष्ट किए जाने वाले रेलवे स्टेशन 250 थे, आक्रांत पोस्ट ऑफिस नष्ट किए वो 550, जलाए गए पोस्ट ऑफिस 50, टेलीग्राम और टेलीफोन के तार काटे जाने की घटनाएं 3500 और जलाए गए पुलिस थाने 70 और अन्य जलाई गई सरकारी इमारतें वो कितनी थी 85। अर्थात एक बड़ी संख्या में जो ब्रिटिश साम्राज्य की संपत्ति थी उसको आंदोलनकारियों ने नुकसान पहुंचाया था। तब सरकार ने भी भयंकर दमन का सहारा लिया। गिरफ्तारियां, लाठीचार्ज तो सामान्य बात थी, लेकिन बात बात पर गोलियां चलने लगी थी। नेताओं की गिरफ्तारी से जनता नेतृत्व विहीन हो गई थी। कांग्रेसी नेताओं ने कोई हिदायत भी नहीं छोड़ी थी। गांधी जी ने केवल यही कहा था कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा। महात्मा गांधी ने इस भारत छोड़ो आंदोलन को अपने जीवन का अंतिम संघर्ष करार दिया था। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जनता को करो या मरो अर्थात डू और डाई का नारा दिया था और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के शेष नेताओं ने कांग्रेस कमेटी की ओर से एक लघु पुस्तिका प्रकाशित है वो की थी, जिसमें 12 सूत्री कार्यक्रम दिया हुआ था और इस पुस्तिका में संपूर्ण देश में हड़ताल करने, सार्वजनिक सभाएं करने, नमक बनाने, लगा न देने आदि बातों का भी उल्लेख किया गया था। अर्थात जिसमें अंग्रेजों का बिल्कुल भी सहयोग न करने पर ध्यान है वो दिया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार का मानना था कि अमानवीय अत्याचार एवं भयंकर दमन से ये आंदोलन कुचल जाएगा और इसलिए उन्होंने 1 अगस्त 1942 से 31 दिसंबर 1942 के दौरान 60,229 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 18,000 लोगों को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत नज़रबंद कर दिया और 940 आदमी
पुलिस या फौजी की गोली से मारे गए और 1630 लोग गोलियों से बुरी तरह छलनी हुए। इतना उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनकारियों पर षड्यंत्र रचे, लेकिन फिर भी आंदोलन अपनी गति कम करने की बजाय तेज करता ही जा रहा है। अब अगर अपन आंदोलन के स्वरूप के बारे में समझें तो 1942 ईस्वी के आंदोलन की कोई तैयारी नहीं की गई थी और न ही आंदोलन के संचालन की कोई रूपरेखाएं वो तैयार की गई थी। ये तो एक स्वाभाविक जन आंदोलन था, लंबे समय से अंग्रेजों के खिलाफ पैदा होने वाला जन आक्रोश था, जो मुख्यतः विद्यार्थियों, किसानों और निम्न मध्यम वर्ग तक सीमित रह गया और श्रमिकों ने इस आंदोलन में बहुत कम भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 4 अवस्थाओं से होकर के वो गुजरा था। इसमें पहली अवस्था में अपन देख सकते हैं कि 1 अगस्त से लेकर केवल 3-4 दिन तक चली इस अल्प अवधि में हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस आदि का तांता लगा रहा। सरकार ने शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए लोगों पर अत्यधिक अत्याचार किए और इससे लोगों में सरकार के विरुद्ध आग भड़क उठी और वे हिंसा पर उतर आए और इसी के साथ आंदोलन की दूसरी अवस्थाएं वो आरंभ होती। भारत छोड़ो आंदोलन की दूसरी अवस्था में लोगों ने सरकारी इमारतों तथा संपत्ति पर आक्रमण किए, रेलवे स्टेशन, डाकघर और पुलिस स्टेशनों को निशाना बनाया गया। तोड़फोड़, लूटमार और आगजनी का दौर चलता रहा। बलिया जिले में तो अंग्रेजी शासन प्रायः समाप्त हो गया तथा अस्थायी सरकार स्थापित कर दी गई। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार को सेना बुलानी पड़ी। सेना ने लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए और भारत छोड़ो आंदोलन की अब शुरू होती है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था सितंबर 1942 के मध्य से प्रारंभ होती है और इसमें लोगों ने पुलिस व सेना के अत्याचारों से क्षुब्ध होकर सरकारी संपत्ति, अधिकारी और संचार साधनों पर सशस्त्र आक्रमण किए। बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत में कुछ स्थानों पर जनता द्वारा बम फेंके गए। यह स्थिति फरवरी 1943 तक वो चलती रही थी। अर्थात सरकार का जितना दमन चक्र तेज होता था, आंदोलनकारी भी उतनी ही तेजी से आंदोलन को चलाते थे। वे अब ब्रिटिश सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहे थे। वे उनसे किसी भी मामले में डरने को तैयार नहीं थे। अब आंदोलन की चौथी अवस्था। चौथी अवस्था में आंदोलन बहुत ही धीमी गति से 9 मई 1944 तक चला और इस दौरान गांधी जी को भी रिहा कर दिया गया। लोगों ने तिलक दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाए, परंतु तोड़फोड़ और हिंसक वारदातों का दौर बंद हो गया और संपूर्ण आंदोलन में जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली तथा उनके साथियों ने सराहनीय कार्य किए थे। किसानों और विद्यार्थियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इस तरह हम देख सकते हैं कि आंदोलन बहुत तेज गति से वो चला था। अयोध्या सिंह का मत है कि अयोध्या सिंह जी का मानना है कि सन 1942 में कांग्रेस ने कोई आंदोलन शुरू नहीं किया था और इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि गांधी जी का तुरंत आंदोलन आरंभ करने का कोई भी कार्यक्रम न था। वे पहले रूजवेल्ट और चांग काई शेक को पत्र लिखने वाले थे और वे सरकार को भी प्रायः 3 महीने का समय देने वाले थे। गांधी जी ने होम डिपार्टमेंट के नाम अपने 15 जुलाई 1943 के पत्र में इसका हवाला दिया था
कि कांग्रेस ने कोई भी आंदोलन नहीं शुरू किया और इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत ने भी कांग्रेस की तरफ से एक संयुक्त वक्तव्य 21 दिसंबर 1945 को देकर कहा था कि कोई भी आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी या गांधी जी द्वारा आरंभ नहीं किया गया था। गांधी जी ने 23 सितंबर 1942 को वायसराय को पत्र भी लिखा था और लगता है कि कांग्रेस नेताओं की एक तरफ से गिरफ्तारी ने लोगों को गुस्से में इतना पागल बना दिया था कि वे आत्मनियंत्रण भी हैं वो खो बैठे थे। उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, कांग्रेस नहीं। और वास्तव में अगस्त 1942 ईस्वी का आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन न होकर भारतीय जनता का आंदोलन। और यह दूसरी बात है कि बाद में कांग्रेस नेताओं ने 1942 ईस्वी की इन्हीं घटनाओं को कांग्रेस का जन आंदोलन कहकर अगस्त क्रांति का रूप भी है वो माना। धन्यवाद।